भाई सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स तो निकाल ली फ्री में यूट्यूब क्लासेस की मदद से, बट इंटरमीडिएट में ना थोड़ा डर सा लग रहा है एंड सोच रहा हूँ कि क्लासेस परचेज़ कर लेता हूँ। बट समझ नहीं आ रहा कि किस टीचर की परचेज़ करूँ। इतने सारे टीचर है, डेमो लेक्चर भी देखना है हर टीचर के, बट इच्छा नहीं हो रही भाई डेमो लेक्चर देखने की, क्योंकि जिस टीचर का देखता हूँ उस टीचर का लगता है कि हाँ ये अच्छा है। क्या ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता है भाई कि ये टीचर है भाई, इसकी क्लासेस ले ले और कोई रिग्रेट नहीं होगा? ऐसे कोई टीचर है क्या? भाई यार ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि इस चैनल पे जब तक प्रमोशन नहीं आती तब तक सब ऑनेस्ट ही रहेगा। एंड तेरे ऐसे बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा मेरे चैनल पे। वैसे भी मेरा चैनल डेड हो रहा है, तो हो सकता है इस वीडियो से कम थोड़े व्यूज़ आ जाए, तो तुम्हारी मदद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस टीचर के लेक्चर तुमको परचेज़ करना चाहिए एंड कौन से टीचर बेस्ट है, जिनका मटेरियल भी अच्छा है एंड जिनका पढ़ाने का स्टाइल भी बढ़िया है, वो सारे, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड जितना हो सके उतना तुम्हारा पैसा वसूल हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहले बताता हूँ ग्रुप 1 के बारे में। तो ग्रुप 1 में बेसिकली एडवांस अकाउंट्स, लॉ, डीटी, आईडीटी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स की बात करते हैं। तो एडवांस अकाउंट्स में टॉप पे आते हैं प्रवीण शर्मा और प्रवीण जिंदल सर। मैंने लेक्चर लिए प्रवीण शर्मा सर से, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और मेरे सीनियर जितने सर से बात की, उन्होंने मुझे प्रवीण शर्मा सर ही सजेस्ट किया। सबसे पहले उनका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें तुम्हें उसमें मिल जाएगी, बस तुमको वही करना है। एंड उसके बाद में आते हैं लेक्चर्स पे। और लेक्चर्स की बात करें तो वो सर जो है वो आधे से आधा जो उनका 70% पार्ट है वो रिकॉर्डेड मुझे मिला है। एंड बाकी मैंने जीडी क्लासेस ली थी वैसे। एंड बाकी जो 30% है वो लाइव है। और लाइव में उन्होंने वो सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो लाइव आके पढ़ाए थे, और वो उन्होंने टैबलेट पे पढ़ाया था, जैसे आईपैड जो होता है, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो बोर्ड पे थी। एंड उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने थोड़े बच्चों के रिव्यू देखे जो वो बोलते हैं कि बोर्ड पे थोड़ा ओल्ड स्टाइल हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनके सारे, अगर तुम उनसे पढ़ोगे तो एक एक चीज़ वो इतना डिटेल में बताते, उसका रीज़न बताते हैं। एंड मुझे आज तक कोई भी डाउट नहीं आया, 1% भी डाउट नहीं आया उनके लेक्चर देखने के बाद में। होता है कि ये चीज़ कैसे हुई, क्योंकि जितने भी लाइव में बच्चे रहते हैं, रिकॉर्डेड में भी लाइव में बच्चे, मतलब उस टाइम पे रिकॉर्डेड जब करा था तो सर ने लाइव ली थी, तो लाइव में बच्चे डाउट पूछते रहते हैं और सर उनका डाउट लिख के बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसा हुआ है। और वो जब कोई सा ऐसा डाउट होता है कि बहुत ईजी होता है तो सर नेगलेक्ट भी कर देते हैं कि यार ये कैसे आना चाहिए, पुराना लेक्चर देख। तो डाउट तुम्हारे क्लास में क्लियर हो जाएंगे। बट कुछ बच्चे रहते हैं कि उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते एंड वो बाद में पूछना चाहते हैं। तो मैं बता दूँ, यही उनका एक कौन आता है कि भाई वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाते बेसिकली टीचर के थ्रू, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो तुम हर एक बच्चे के डाउट सॉल्व नहीं कर पाओगे। टीचर भी हर एक बच्चे का डाउट लेता नहीं है। ऑफलाइन मतलब जब क्लासेस नहीं करते तब व्हाट्सअप या फिर कोई सी भी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, तो व्हाट्सअप पे तुम्हारा एक ग्रुप है, उसमें तुमको डाउट पूछना पड़ता है। एंड आई थिंक ये सारे टीचर्स के साथ होता है जितने भी क्लासेस लिए। अब आई डोंट नो प्रवीण जिंदल सर के साथ भी ऐसा होता होगा डाउट में, बट प्रवीण शर्मा सर का यही है कि डाउट तुम्हारे से सर सॉल्व नहीं करेंगे सारे डाउट तुम्हारे, जब क्लासेस खत्म हो जाती है तब। अब प्रवीण शर्मा सर से तुम ले सकते हो और प्रवीण जिंदल सर को भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने रिव्यू में प्रवीण शर्मा सर का ज़्यादा सुना था, तो मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट बता रहा हूँ। बाकी प्रवीण जिंदल सर भी अच्छे ही है, उनके थ्रू भी मतलब बच्चे पास होते हैं एंड रैंक लाते हैं, तो तुम वो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में मैंने 2 टीचर्स के नाम ज़्यादा सुने हैं, अर्जुन छाबरा सर, शायद से मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो देख लेना भाई तुम, एंड शुभम सिंगल सर। तो मैंने लेक्चर लिए शुभम सिंगल सर से, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों से पूछा था, मैंने कोई भी डेमो लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को लगता है कि ये सारे टीचर अच्छे ही हैं जिनकी भी देख रहा हूँ मैं। तो मैंने जितने ज़्यादा बच्चों से पूछा उतने ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिला कि VS स्मार्ट से तुम ले लो 3 का कॉम्बो, तो मैंने वो ले लिया। एंड जब मैंने लेक्चर्स देखे तो भाई मटेरियल भी बेस्ट है उनका, ठीक है। लेक्चर्स में देखता था तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि भाई ज़्यादा बहुत कॉमेडी हो रही है, बट फिर भी ठीक है। वो लाइक रेगुलर बैच थी, फास्ट ट्रैक नहीं थी। और मुझे फास्ट ट्रैक शायद ज़्यादा पसंद है कि भाई जल्दी जल्दी लॉ पढ़ा दे, खत्म कर दे, क्योंकि एंड में लॉ में रटना ही होता है और हमारी साइड से हमको एफर्ट डालने पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी शुभम सिंगल सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो छुड़वाते। एंड उनके एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें हमको पहले से बता देते हैं कि ये वाला टॉपिक तुम्हें इतने मतलब दिमाग में रखना है कि ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ करके। तो एक्सपीरियंस है सर को और सारी चीज़ बता देते हैं। बाकी अर्जुन छाबरा सर भी सही है, फाउंडेशन के टाइम पे भी थे, तो मैंने सोचा कि वो दोनों पढ़ाते तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इंटरमीडिएट वाले पे फोकस करूँ, इसलिए मैंने शुभम सिंगल सर का लेक्चर ले लिए थे। बाकी मटेरियल भाई बेस्ट है शुभम सिंगल सर का, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें एक गलती है कि वो शॉर्टकट से ज़्यादा भरा हुआ है, तो शॉर्टकट के चक्कर में जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, तो पूछना पड़ता है बार बार ग्रुप पे आके, कि फिर बच्चे बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बट यही है कि तुम देख लेना बाकी दोनों लेक्चर के डेमो लेक्चर्स देख के तुम पसंद कर लेना कौन सा। अर्जुन छाबरा सर का भी मटेरियल शायद बेस्ट ही है, फाउंडेशन के टाइम मैंने उनकी PDF से पढ़ा था तो अच्छी था वो। अब बात करते हैं DT के बारे में। तो DT में भाई एक ही है और वही बेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई कि कुछ अलग सर भी होते हैं बट उनका नाम आता नहीं है, बट DT में भाई BV सर ही है, भंवर बोराना सर, एंड वही बेस्ट है। उनका पढ़ाने का तरीका, 1% भी मैं उनकी क्लास में बोर नहीं हुआ आज तक, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ और 100% गारंटी दे सकता हूँ कि BV सर की क्लास में 1% भी तुम बोर नहीं होंगे। और DT इतने अच्छे से पढ़ाते हैं भाई कि कुछ भी बोलो वही बेस्ट लगता है, ठीक है। मटेरियल भी अच्छा है, बट उसमें क्वेश्चंस कंसाइज वे में दिया, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, तो तुम्हें लग सकता है कि कम है और परचेस कर लेने चाहिए, बट ऑनलाइन भाई इतने सारे मटेरियल मिल जाते हैं कि तुम्हें परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कॉम्पैक्ट जो होती है नोट्स की बुक, वो तो बहुत ही अच्छी है, मतलब उसकी क्वालिटी और उसके जो कलरफुल नोट्स है, ठीक है, वो भी बेस्ट है। तो उस मेरे ख्याल से भी मैंने उसको ओपन नहीं की, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत लेक्चर चल रहे हैं, वो लास्ट में ओपन करूँगा। एंड भाई उसमें सारे जो नोट्स बनाए थे सर ने वो सारे लिखे हुए पहले से ही, तो तुम्हें वो बाद में मिलेगी, पहले सर तुमको लेक्चर में नोट्स बनवा देंगे।
तो डीटीपी भाई बात हो गई, बहुत ही अच्छा है। एंड आईडीटी की बात करते तो लिया मैंने वीबी सर से, ठीक है, विशाल भट्टर सर से। उनका भाई एक्सपीरियंस, ठीक है, उनको जीएसटी की नॉलेज काफ़ी है एंड यही उनको बेस्ट टीचर बनाती है जीएसटी की। एंड आई थिंक उनसे पढ़ने में तुम्हें एक चार्ट का रोल बहुत ही सुनने को मिला होगा कि चार्ट से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सच में चार्ट से वो हर चीज़ को मतलब पूरा कंसाइज में, समरी वे में बता देते हैं। और चार्ट्स अगर तुमने समझ लिया ब्रेन में तो तुम्हारा पूरा जीएसटी का चैप्टर निकल जाए। तो बहुत ही अच्छे टीचर है, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनको प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती है। एंड काफ़ी तुम्हें सीखने को मिलता है उनसे। बाकी मेरे जीएसटी के थोड़े बहुत लेक्चर बचे। मटेरियल बात करें तो मटेरियल भी बेस्ट है। हर एक टॉपिक का, हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका उन्होंने कोड बना के रखा है ताकि उसके क्वेश्चन तुम कर सको प्रैक्टिस में। एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है उनका। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 एंड क्वेश्चन है बेस्ट है। एंड अब बात करते हैं, ग्रुप 1 खत्म हो चुका है तो ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 के लेक्चर्स के बारे में कि ग्रुप 2 में आता है सबसे पहले ऑडिट। तो ऑडिट में बताना चाहूँगा सबसे पहले ऋषभ जैन सर, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो दूसरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने उनसे अभी तक पढ़ा नहीं है बट मैंने उनका नाम बहुत सुना है एंड बहुत ही ज़्यादा सुना है कि वो बेस्ट ऑडिट के लिए। मैंने जिनसे लिया उनका नाम है नीरज अरोड़ा सर से। उनसे मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता था कि भाई, लगता था नहीं, लगता है अभी भी, कि ऑडिट भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नीड है, समझने की नीड है। एंड नीरज अरोड़ा सर इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। इतना मैंने उनका पढ़ लिया है अभी कि मुझे समझ आता है कि भाई ठीक है, ऑडिट में इतनी नीड होती है। बाकी ऋषभ जैन सर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगा कि इतने ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने नीरज अरोड़ा सर से ले लिया। उनका मटेरियल भी अच्छा है। मैंने 2-4 लोगों से बात करी जिन्होंने सेम नीरज अरोड़ा सर से लिया था। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि उसी मटेरियल को फॉलो करूँ मैं। एंड वही मटेरियल अभी फॉलो कर रहा हूँ एंड उसी को रट रहा हूँ अभी, ठीक है। वर्ड टू वर्ड थोड़ा मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कीवर्ड्स एंड ऑल। बाकी लेक्चर की बात करें तो उसमें सर रटवा भी देते हैं, उसमें समझा भी देते हैं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करवा देते हैं लेक्चर में। उनके लेक्चर 1 आवर के होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा खींचा जा रहा है, बोर नहीं होता है। और ये चीज़ शायद सर को ही पता है, इसलिए सर ने रिवीजन वीडियोस जस्ट 8 से 10 मिनट की बना के रखते हैं कि तुम भूलो नहीं कॉन्सेप्ट को और कीवर्ड्स को। बाकी सर समझा देते हैं, रटवा देते हैं और सारा कुछ हो जाता है। बेसिकली मैं बताना चाहूँ तो लॉ और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें ही सबसे ज़्यादा एफर्ट देके करना पड़ता है। टीचर्स के ऊपर अगर तुम सोच रहे हो तो मटेरियल की सोचो एंड कॉस्ट एफिशिएंट बनो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ ऐसे सब्जेक्ट्स में एंड कोशिश करो कि तुम दूसरे सोर्सेज, जो कि टेलीग्राम जैसी जगह से तुम मटेरियल गैदर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एंड अपना आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में। तो कॉस्टिंग के बारे में मैंने एक ही टीचर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा सुना है दूसरों से, वो है नमित अरोड़ा सर। मटेरियल भी बेस्ट है, टीचर भी बेस्ट है। बस यही कहना चाहूँगा उनके बारे में, ले लो फटाक से, 1% बोर नहीं होंगे। तुम्हें लगता होगा वो स्लो पढ़ा रहे हैं, पर मैं 2x पे देखता हूँ। सर भी बोलते हैं 2x मत देखा करो, बट टाइम बचाने के लिए मैं 2x पे देखता हूँ। एंड नीड नहीं है भाई ऐसा कुछ कि तुम्हें कुछ लगे कि यार बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंदी में इतना डिटेल पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ नोट्स में लिखवा देते हैं ताकि तुम भूलो नहीं और आगे जाके भी तुम्हें समझ आ जाता है नोट्स देखिए कि हाँ भाई क्या लिखा था। मटेरियल बेस्ट है, हर एक क्वेश्चन, हर एक रिवाइज की सब उसमें मिल जाएगा तुमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी मिल जाएगी, सबसे पेज के इंडेक्स पे लिखी रहती है। एंड बेस्ट है भाई, ठीक है। एफएम में भी वही है, नमित अरोड़ा सर, वही बेस्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ा देते हैं। मतलब बेस्ट है भाई, कुछ भी बोलो भाई, सारा मटेरियल सब बेस्ट है। नमित अरोड़ा सर बेस्ट है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एसएम में। तो एसएम में ऐसा कोई नीड नहीं थी, पर मुझे लगा कि भाई इंटरमीडिएट है, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने लेक्चर ले लिया। एंड मटेरियल भी चाहिए था तो मैंने नीरज अरोड़ा सर से ही ले लिया, क्योंकि दूसरे टीचर जैसे नमित अरोड़ा सर, ऋषभ जैन सर उसमें आए, ठीक है, ऋषभ जैन सर भी अच्छे उसमें, बट नमित अरोड़ा सर ने अभी एसएम पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। बाकी इसलिए मैंने नीरज अरोड़ा सर से ले लिया। एसएम में तुम 2 चूज़ करो और ऑडिट में ऋषभ जैन सर एंड नीरज अरोड़ा सर, बाकी किसी और पे मत जाओ, क्योंकि आई थिंक यही 2 बेस्ट है एंड इनका मटेरियल भी अच्छा है। एंड बाकी टीचर्स अगर तुम देख सकते हो लाइक ऑनलाइन जो यूट्यूब पे होता है वो भी तुम देख लेना, फास्ट ट्रैक वगैरह, तो इससे भी तुम्हारा काम हो सकता है, नहीं लूँगे लेक्चर्स तो भी। तो भाई यही थे सारे लेक्चर्स के बारे, सारे टीचर्स के बारे में। अगर तुम लेना चाहो तो ले लेना। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिस पे सिर्फ बेस्ट यूट्यूब चैनल बताओ ताकि तुम्हारा काम बिना लेक्चर परचेज करे भी हो जाए, तो तुम कमेंट कर देना। तो यही था भाई, ठीक है, बाय।